हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक ब्लड प्रेशर की मशीन आई है सही होने के लिए। तो चलें इसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली अभी ऑफ है, तो इसके चार्जर को सबसे पहले चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप सप्लाई से स्टार्ट होता है हमारा। तो ये 5 वोल्ट का इसका चार्जर है। इसको मैं चार्जर को 220 के अंदर इंसर्ट करता हूँ और इसके आउटपुट के टर्मिनल के ऊपर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो ये देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं पूरा ऊपर, 5.13 आ रहे हैं। तो सही है, इतने वोल्टेज इसके लिए सूटेबल हैं। अब मैं मशीन के अंदर इंसर्ट करता हूँ। ये इसका डीसी पॉइंट है। ये सेल ऑपरेटेड भी है, लेकिन मेरे पास अभी डीसी सप्लाई की ऑप्शन है, तो मैं इसको इसके ओरिजिनल चार्जर के साथ ही यूटिलाइज करता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको इंसर्ट कर दिया इसके साथ और इसके पावर बटन को प्रेस करता हूँ, लेकिन इसमें कोई भी ऑन ऑफ का कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। ये पावर अप नहीं हो रही। तो चलें फिर इसको खोल कर देखते हैं। तो खोलने के लिए इसका बैक कंपार्टमेंट मैंने उतार लिया है। ये एक इसके अंदर 4 फेसर का नट है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो एक नट निकाल लिया मैंने इसमें से। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इसके नीचे नट तो नहीं है, लेकिन नट नहीं है। सही है, तो इसके नीचे नट नहीं था, ये मैंने एहतियातन हटा लिया था इसका। तो अब इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें लॉक मैकेनिज्म है। तो इसके लॉक मैकेनिज्म को के लिए इंसर्ट करता हूं मैं ओपनर इसके अंदर। वे दूसरा ओपनर से इसका लॉक को ओपन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसके अंदर इशू ये है कि अगर आप ये छोड़ेंगे तो इतना टाइटली प्रेस्ड हुआ हुआ है, तो फौरन क्लोज हो जाएगा वापस। तो इसके अंदर आपको एक इंसर्ट करके रखना पड़ेगा एक ओपनर को, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एक ही नट था और बाकी इसको लॉकिंग मैकेनिज्म से लॉक किया गया था। ये आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी प्रेशर लगा के खुलना पड़ रहा है मुझे, लेकिन खुल गया है। एक लॉक इधर का, साइड का लॉक खुल गए हैं। और इससे आप हमेशा ये एहतियात करें कि खोलते हुए कि इसका एलसीडी जो है या कोई भी ऐसा कंपोनेंट करीब ना हो। सही है, ये एहतियात करनी है। देखिए मैंने दूसरी तरफ से जोर नहीं लगाया था, इसे मैं नीचे की साइड से ही खोल रहा था सिर्फ। सही, वरना अगर ऊपर की साइड पे होता तो इसकी एलसीडी डैमेज हो सकती थी। इसमें ये 6 लॉक्स हैं, इंटरलॉक्स, इनकी वजह से ये लॉक हुआ था। ये इसकी कंप्रेसर मोटर है। ये इसके ऑन ऑफ का बोर्ड है, ऑन ऑफ स्विच का पैनल बोर्ड है। और ये इसका मेन मदरबोर्ड है। इसके ऊपर जो
आईसी लगी है वो चिप ऑन बोर्ड है, बाकी 2 ट्रांजिस्टर हैं, एक क्रिस्टल है और 3 कैपेसिटर्स हैं। तो अब मैं दोबारा सीक्वेंस वाइज चेक करता हूँ। तो सीक्वेंस के लिए इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर। डीसी सप्लाई, दोबारा डीसी अडॉप्टर मैंने इंसर्ट कर दिया है। मैं चेक करता हूँ कि इधर 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्यों बाद दफ़ा कनेक्टर के अंदर भी करूजन आ जाती है जिसकी वजह से कनेक्टर ख़राब हो जाता है अंदर से। भी देखिए फेक वोल्टेज दिखा रहा था। अब डीसी पे मैंने शिफ्ट करा है मीटर को। क्योंकि फर्स्ट टाइम खुली है तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रूजन आया हुआ होता है, सही। उस क्रूजन की वजह से कनेक्टिविटी प्रॉपरली हमारी मीटर्स की भी नहीं बन रही होती, तो हमें थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ता है। ये देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं मेरे। अब मैं देखता हूँ इसकी बोर्ड के ऊपर कनेक्टर हमारा सही है, इसका मतलब बोर्ड के ऊपर चेक करने का मकसद ये है कि बोर्ड पर टर्मिनेट हो रहे हैं 5 वोल्ट के नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वायर बीच से ब्रेक हो गई हो। वायर की ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम थी, लेकिन फिर भी 5 वोल्ट हमें बोर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। देखें 5.13 वोल्ट आ रहे हैं हमारे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब हमने ये चीज़ें चेक कर ली, तो अब हम इसके पावर बटन्स को चेक करते हैं कि पावर बटन्स हमारे प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि हम जब भी ट्रबल शूटिंग करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करना होता है चीज़ को। देखिए मैंने वो मल्टीमीटर से चेक करने की कोशिश करी है, लेकिन इधर मुझे कोई प्रॉपरली वोल्टेज अवेलेबल नहीं हो रहे। तो इसके लिए मैं ट्यूज़र को लूँगा और ट्यूज़र को लेकर मैं इसको इसके जो बटन हैं उनको शॉर्ट करके देखूँगा। ये इसका स्टार्ट का बटन था, इससे कुछ नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं पावर ऑन का बटन इसका शॉर्ट करता हूँ। देखें ये ऑन हो गई है हमारी मशीन, लेकिन इसमें हमारे थोड़े से अल्फ़ाबेट जो हैं वो कटे हुए आ रहे हैं। लेकिन हमारी जो मशीन है, ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम था वो इसका पता चल गया है कि इसके पावर बटन और स्टार्ट बटन का इशू है। देखें ऑफ भी हो रहा है शॉर्ट करके ट्यूज़र की मदद से, और ऑन भी हो रहा है। ऑन करने के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं इसकी मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो सही है, इसकी मोटर प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ ट्यूज़र से शॉर्ट करके। तो अब हम इन दोनों को बटन्स को रिप्लेस करेंगे। इसके बाद हम फर्दर फिर देखेंगे कि हम क्या इसकी किस लेवल तक रिपेयरिंग हो सकती है। ये मैंने इसके बोर्ड को उतार लिया है। अब इसके एक बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसकी बैक साइड पे सोल्डिंग नहीं है, इसको फ्रंट साइड से सोल्ड किया गया है, जिसको डी सोल्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा।
तो उसके लिए हमें डीसोल्ड करने से पहले इसको पेस्ट लगा लेते हैं इस पे। पेस्ट लगाने के बाद मैं इसको हीट देकर इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ ये ओपनर से, ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए। लेकिन ओपनर से इसमें काम हुआ नहीं, तो इसकी जगह मुझे कोई बारीक चीज़ लेनी पड़ेगी। मैं सकर यूज़ करके देखता हूँ, तो सकर भी डिसोल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनर साइड पे सोल्डिंग हुई हुई है। तो इसके अंदर ट्यूज़र जो है, बारीक सी ट्यूज़र है हमारे पास, तो हम बारीक सी ट्यूज़र को ज़रा सा इसके अंदर जगह बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। और अब मैं इसको टच करके हीट दूंगा और उसी टाइम पे मैं इसको रिमूव करूंगा। तो अभी उससे पहले मैं थोड़ा सा सोल्डर वायर और लगा दूंगा। सोल्डर वायर लगाने का बेनिफिट ये होगा ताकि प्रॉपरली हीट दोनों जो इसकी लेग्स हैं उन पे प्रॉपरली इंसर्ट हो सके हीट। देखें ये मैंने कर दिया, थोड़ा थोड़ा सोल्डर डाल दिया इस पे। और अब मैं थोड़ा सा ट्यूज़र की मदद से इसको फोर्स सप्लाई कर रहा हूँ। देखें मैंने एक तरफ से उठाना शुरू करा इसे। ये टच करके मैं इसको, देखें मैंने उठा लिया इसे। एक तरफ से हमारा डीसोल्ड हो चुका है। इसमें बस इतनी हीट देनी है ताकि इसकी जो लेग्स हैं वो ब्रेक ना हो। अब ये देखें प्रॉपरली रिमूव हो गया मेरा एक स्विच। अब मैं दूसरे स्विच को भी रिमूव करूंगा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि मशीन काफ़ी अरसे से शायद यूज़ नहीं हो रही थी। क्योंकि जो मैकेनिकल स्विचेस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि मैकेनिकल स्विचेस के जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं वो जाम हो जाते हैं। अगर आप ये प्रॉपरली यूज़ करते रहेंगे तो ये सही रहेंगे, वरना फिर ये जाम हो जाएंगे और फिर ये वर्क नहीं करेंगे।
देखें एक तरफ से हो गया है रिमूव। अब मैं दूसरी तरफ से फोर्स अप्लाई करूँगा। ये आपको थोड़ा हल्के हाथ से करना होगा क्योंकि वरना इसका जो प्रिंट बोर्ड है वो डैमेज ना हो जाए। सही है। अब मैं थोड़ा सा रॉइजन जो है वो लगा रहा हूँ, जिसको हार्ड ब्रोजा कहते हैं हम लोग। और मैं डी सोल्डिंग पंप से इसका जो एक्स्ट्रा सोल्डर है वो रिमूव कर लेता हूँ, ताकि जो मैं नए इसमें स्विच इंसर्ट करूँ वो प्रॉपरली इंसर्ट हो जाए, उनको मुझे फोर्स अप्लाई ना करनी पड़े उन पे मुझे। एक्स्ट्रा सोल्डर जो है मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सोल्डिंग विक नहीं है। वरना मैं सोल्डिंग विक इस्तेमाल करता तो प्रॉपरली ये रिमूव हो जाता, क्लीन हो जाता। ये मेरे जो मैं नए बटन लेकर आया हूँ, अब मैं इंसर्ट कर देता हूँ नए बटन्स को। ये मैंने नए बटन दोनों इंसर्ट कर दिए हैं और मैं अब इस पर सोल्डर कर देता हूँ। सारी लेग्स को अच्छी तरीके से सोल्ड कर दें, 2 दफ़ा इस पे सोल्ड कर दें, ताकि प्रॉपरली कोई लूजिंग ना रहे। सही है। मैंने थोड़ा सा पेचकस की मदद से इसको क्लिकिंग इसलिए करी है क्योंकि अभी स्विच गर्म हो रहा है।
गर्म में वो डिफॉर्मिटी पैदा ना कर दे, क्योंकि प्लास्टिक के चीज़ को जब भी सोल्ड कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा देर तक अप्लाई नहीं करी जा सकती, वरना उसकी शेप चेंज हो जाती है। अभी देखें हमारा ऑन हो गया है मीटर, ऑफ भी हो रहा है, इसको दबाते हैं तो ऑन हो रहा है परफेक्टली, और दबा कर रखते हैं तो फिर ऑफ हो जाता है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया ऐसे इसके बोर्ड को, और अब मैं इसका जो बटन का बोर्ड था उसको वापस फिक्स कर रहा हूँ। अब इसके पैनल को मैं एक दफ़ा फिट करके देख लेता हूँ, और इस पर देखें एक लाल मतलब एक काले कलर का हल्का सा शेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहीं गर्म जगह पे रखी रही, जिसकी वजह से इसके ऊपर गर्मी आ गई है। और मैं इसे पैक कर देता हूँ, और पैक करके मैं फिर चेक करता हूँ कि आया इसके जो करेक्टर जो इसमें कट रहा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बाद दफ़ा इसका जब बोर्ड बिठाते हैं तो खुद भी सेट हो जाता है बोर्ड। देखें अभी भी नंबर कटा हुआ आ रहा है 0। बाकी ये काम परफेक्टली सही कर रहा है, लेकिन मीटर पे नंबर कटा हुआ आ रहा है। तो इसको रीओपन करता हूँ और कोशिश करते हैं कि हमारा पैनल जो है ये सही हो जाए। इसको ओपन करने के लिए फिर वहीं से मैं दोबारा इसमें सबसे पहले एक ओपनर इंसर्ट करता हूँ, फिर दूसरे ओपनर से फोर्स क्रिएट करता हूँ ताकि ओपन हो जाए। सही है, दूसरी तरफ से ओपन कराया मैंने। चले हमारा ऊपर से इसका कैप उतर गया है। कैप के बाद अब हम इसके रिबन केबल को देखते हैं। इसमें जो रिबन केबल लगा हुआ है बेसिकली वो गम टाइप है। इसमें सोल्डेड आता है, रबड़ वाला आता है जो रबड़ से प्रेस हुआ होता है, और ये ग्लू टाइप आता है। तो ग्लू टाइप के ऊपर देखें मैं पेचकस एक दफ़ा फेर रहा हूँ कि अगर कहीं से डिसकंटिन्यूटी आ गई हो टाइम की वजह से, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया, ऐसे 15 साल गुजर गए डिवाइस को बने हुए, तो ग्लू अपनी जगह छोड़ देता है तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें कर्व आ रहा है, तो कर्व की वजह से इसके अंदर जो वो आ रहा है कर्व आ रहा है, तो उस कर्व को हम कोशिश करेंगे कि सही कर लें।
तो इसको देख लेते हैं फिर। तो ये देखें, मुझे यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा था इसका डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी इशू है। तो अब देखते हैं इसको कि इसका कर्व कैसे दूर करा जाए, क्योंकि सोल्ड तो कर नहीं सकते इसमें। तो पेचकस की मदद से इसे थोड़ा मैं राउंड अप करता हूँ इस केबल को, ताकि इसके अंदर जो कवरिंग आ रही है और क्रॉसिंग आ रही है वो सही हो सके। नहीं, ये अभी भी सही नहीं हो पाया है। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके देख रहा हूँ मैं, क्योंकि जो ग्लू टाइप रिबन केबल्स होती हैं इनके अंदर यही प्रॉब्लम हो रही होती है कि इनका जो एडजस्टमेंट होती है वो अगर एक दफ़ा निकल जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी भी ये सेट नहीं हुआ है, लेकिन अब हम इसको और नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको और छेड़ा तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखें, थोड़ा थोड़ा मैं प्रेशर अप्लाई करके देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एडजस्ट नहीं हुआ है। मैं इसको वापस इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसके सॉकेट में से निकालूंगा तो ये बिल्कुल ही डेड हो जाएगा, मतलब फिर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा ये। और जो ज़्यादातर मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पार्ट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये कंपनी ने यूनिट्स बनाए होंगे, 1 लाख यूनिट पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। फिर कंपनी ने दूसरा मॉडल बना दिया होगा, जो पहला मॉडल है उसके पार्ट्स अवेलेबल थोड़ी हुए होंगे। तो देखें, अभी भी हमारे डिस्प्ले पे प्रॉपर नहीं आ रहा। इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर देकर देखता हूँ, क्या पता सही हो जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं सही हो रहा। और मेरा अपना पास्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि इन केबल्स को जहाँ है वहाँ की बुनियाद पे लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा करेंगे तो ये आपके ख़राब होने का चांस है। अब इसमें देखिए, मैं बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेशर दे रहा हूँ ताकि ग्लू जो है इसकी वापस इसके साथ सेट हो जाए और ये हल्का सा हमारा डिस्प्ले के साथ कनेक्ट हो जाए। तो सही है, मैं इसको इसी तरीके से लॉक कर रहा हूँ, इस तरह से बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये सही नहीं हो सकता। अब इसको इसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।